कॉपर स्क्रैप खरीदने के आज आप लोगों के लिए 5 टिप्स लेकर के आया हूं कि आपको किस तरीके से माल खरीदना है, क्या देखना है, क्या रिकवरी समझनी है, वायर किस तरीके का होगा तो क्या रेट लगाना चाहिए। तो आज मैं आपको 5 ऐसे टिप्स देने वाला हूं जो आपको मटेरियल कॉपर स्क्रैप खरीदते वक्त बहुत आसानी होगी और वो बहुत अच्छे से उसको परचेज कर सकते हो, अच्छा प्रॉफिट निकाल सकते हो। तो मैं आपको पॉइंट बाय पॉइंट पांचों चीजें क्लियर करने वाला हूं, किस तरीके का मटेरियल होता है। मैं आपको पॉइंट बता देते हैं अपने। सबसे पहले आज हम बात करेंगे अपने मार्केट की पहचान कैसे करनी है, कहां पर माल हो सकता है और कौन कौन सा मटेरियल कहां पर मिलता है। आज आपको मार्केट बिल्कुल क्लियर करूंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि जो अपने वायर के जो टुकड़े होते हैं या वायर लंबा होता है तो उसमें हमें क्या देखना है या क्या समझना है कि किस तरीके से हमें वायर खरीदना है, कि टुकड़ा हुआ तो क्या रेट लेंगे, बड़े लेंथ हुई तो क्या रेट लेंगे। उसके बाद बात करूंगा कॉपर स्क्रैप की कंपनी के मटेरियल में क्या अंतर होता है, लोकल मटेरियल में क्या अंतर होता है, और अगर मीडियम रेंज का मटेरियल है, कॉपर स्क्रैप है, वायरिंग है घरेलू, तो उसमें क्या अंतर होता है और उसको क्या रेट में लेना है वो भी मैं आज आपको बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि कौन से वायर में कितना कॉपर होता है, कितना प्लास्टिक होता है। चौथा पॉइंट मैं आपको ये बताऊंगा और पांचवा पॉइंट मैं आपको बताऊंगा रिकवरी, जिसके लिए मैं सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बताता हूं कि रिकवरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। अगर आप कॉपर केबल स्क्रैप का बिजनेस कर रहे हैं तो सबसे ज्यादा जो इंपॉर्टेंट होने वाली होती है वो रिकवरी होती है। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत होने वाला है, पूरा वीडियो देखिएगा। नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और पुराने हैं तो शेयर और कमेंट करके बताइए नेक्स्ट वीडियो आपके लिए किस तरह की चीज लेकर के आने वाला हूं। तो शुरू करते हैं, मार्केट की पहचान कैसे आपने करनी है। मान लीजिए आप किसी मार्केट में जाते हैं जहां पर मार्केट में आपको कबाड़ी की दुकान मिलती है या इस तरह के आपको गोदाम मिलते हैं, तो वहां आपको क्या देखना है, क्या समझना है। मान लीजिए कुछ इस तरीके का मटेरियल आपको मिल जाता है, जैसे ये वाला मटेरियल है अपना। इस मटेरियल की बात करें हम, इसमें आपको टुकड़े नजर आ रहे होंगे, लंबी लेंथ नजर आ रही होगी इस वायर के अंदर। उसके बाद अगर बात करूं मैं इस वाले वायर की, तो इसके अंदर आपको देखने के लिए टुकड़े मिल जाएंगे। जैसे ये आप इमेज देख रहे हैं, इसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े पड़े हैं। ये छोटे टुकड़े वाला मटेरियल है जिसके अंदर 2-2 3 इंची के, 10 इंची के, 12 इंची के टुकड़े मिलते हैं। कुछ इस तरीके का बड़ा मटेरियल आपने देखे होंगे कबाड़ी की दुकान पे, इस तरीके से कट्टे भरे होते हैं कॉपर स्क्रैप के। कुछ इस तरीके के भी होते हैं। ये लंबी लेंथ वाला वायर है, ये घर की फिटिंग होती है। इसके अंदर आपने जो माल दिख रहा है उसमें ज्यादातर मुझे जो नजर आ रहा है, इसमें 4 mm, 3 mm, 6 mm, 8 mm का वायर काफी क्वांटिटी में है। इसी तरीके का कुछ मटेरियल होता है जिसके अंदर जो क्वांटिटी है मटेरियल की 1 mm, 2 mm, 2.5 mm, उनकी क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। अब आप ये मटेरियल देखिए, इसके अंदर मैं आपको दिखाता हूं। जैसे कि ये मटेरियल है, ये 3 mm का माल है, ये 2.5 mm का माल है, इसमें ये 1 mm का मटेरियल भी नजर आ रहा है, ये 1 mm का मटेरियल है। जैसे ही आप देख रहे हैं ये सारा का सारा मिक्स में पड़ा हुआ है। इस तरीके के मिक्स मटेरियल को आपने किस रेट में खरीदना है ये आपको बताने वाला हूं। इस माल के अंदर देखिए आपको 8 mm भी नजर आएगा, इसके अंदर 6 mm भी नजर आएगा, 4 mm भी नजर आएगा, आपको इसके अंदर 2.5 mm और 3 mm भी नजर आएगा। ये हैवी मटेरियल है। लेकिन अब इस तरीके के मटेरियल हम देख करके समझ गए। अब बात करते हैं हम इसमें कंपनी की, मीडियम और लोकल। इसमें हमें कैसे समझना है कि भाई किस मटेरियल के अंदर क्या आपका रिकवरी आने वाला है, किस तरीके से हमें इसे समझना है, देखना है। मैं आपको बता दूं कुछ ही कंपनियां हैं जानी मानी, जैसे आरआर हो गई, पॉलीकैप हो गई, हैवेल्स हो गई, और ऐसी 2-4 कंपनियां हो रही जो ब्रांडेड कंपनियां, ऑल ओवर इंडिया इनका मटेरियल आपको मिलता है। ये हो जाती है कंपनियां। अब कुछ कंपनियां ऐसी होती हैं लोकल, वो किसी के भी नाम से हो सकती है, वो कोई भी अपने ब्रांडेड बना करके देख सकता है, वो हो जाता है लोकल। और एक मटेरियल आता है मीडियम क्वालिटी का, जैसे कि हर जगह वो अवेलेबल होते हैं। कुछ ब्रांडेड मटेरियल है जैसे कि बजाज का भी मिल जाता है, जैसे कि आरआर भी हो जाता है। कुछ ऐसे ही मीडियम ब्रांडेड बने हुए हैं आजकल, उनकी भी जो रिकवरी है वो उनकी फिक्स है। लेकिन जो लोकल मटेरियल होता है उसकी कोई रिकवरी की गारंटी नहीं होती कि किस क्षेत्र में, किस राज्य में कितनी रिकवरी हो उसमें लगा रहे हैं, वायरिंग मैन्युफैक्चरिंग करते वक्त कितना कॉपर उसमें लगा रहे हैं। लेकिन हम इसमें एक आइडिया और लगा करके लगभग चल सकते हैं। अगर आपका 1 mm का मटेरियल है, 1 mm का, और अगर आपका वो कंपनी का है, मीडियम है और लोकल है, इन तीनों की मैं आपको बताने वाला हूं। उसी तरीके से आपका 1.5 1.5 mm का हो गया, उसी तरीके से आपका 2 mm का हो गया, उसी तरह से आपका का हो गया, फिर 3 का हो गया, फिर आपका 5 mm हो गया, फिर आपका 6 mm हो गया। इसमें मैं आपको रिकवरी बताने वाला हूं किसके अंदर क्या निकलने वाली है। अगर मैं कंपनी की बात करूं तो 40% आपका मटेरियल आएगा कंपनी के अंदर, और अगर मीडियम की बात करें तो हम इसके अंदर 35% आ जाता है।
अब लोकल की बात करें तो 30% आपका मटेरियल इसमें आ जाता है। ये 1 mm वायर की मैं रिकवरी आपको बता रहा हूं, जो घर की फिटिंग होती है, हमारे घर में यूज होती है, घर के जो फैन वगैरह में या हम अपने वायरिंग में डालते हैं, ये उस तरह की वायरिंग होती है। इसी तरीके से अगर हम 1.5 mm की बात करें अपनी, तो ये आपका 45% हो जाएगा, ये आपका 40% हो जाएगा, ये आपका 35% हो जाएगा 1.5 mm में। और अगर आप 2 mm की बात करें तो यही आपका 50% हो जाएगा, यही आपका 45% हो जाएगा, यही आपका 40% हो जाएगा। इस तरीके से आपका स्लैब 50 ग्राम बढ़ता चला जाता है। जैसे ही एमएम चलता है वैसे ही 50 ग्राम बढ़ता चला जाता है। और कंपनी और मीडियम और लोकल की अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से रिकवरी इसमें कम ज्यादा बढ़ती चली जाती है। आपको रिकवरी कैसे समझनी है मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप बता दी। 1 mm में किस तरीके से निकलना है, 1.5 mm में किस तरीके से निकलना है, 50 ग्राम कैसे बढ़ता चला जाता है। अब बात करें अगर 5 और 6 mm में, आप कहोगे भाई ये डैश क्यों दिया है। 5 mm और 6 mm कभी लोकल कंपनियों से आपको नहीं मिलने वाला, ये आपको ब्रांडेड कंपनियां ही मिलती है और इसकी अच्छी रिकवरी निकलने वाली होती है। 5 mm की बात करें तो कम से कम 80% आता है और 6 mm की बात करें तो 85% तक आपको कॉपर देखने के लिए मिलता है जो इसका रिकवरी है। तो इसमें आपको जो लेबर कॉस्ट मिलने वाला है वो आपको 15 रुपए पर केजी के हिसाब से भी प्रॉफिट हो जाएगा। 15 रुपए अगर आप इसमें प्रॉफिट लेते हो पर केजी का रिसाइकलिंग का, तो इसमें आपको आसानी से प्रॉफिट निकल जाएगा। क्योंकि इस तरीके का मटेरियल आप पर डे कम से कम 300 से 400 केजी एक मशीन से रिसाइकलिंग कर सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि किस तरीके से मैंने आपको मटेरियल बताया, समझाया। और फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो मुझे कमेंट करके बताएं, मुझे व्हाट्सएप कर सकते हो। अगली वीडियो कौन से वायर पे आपको दूं उसके लिए आप मुझे कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिए। अगली वीडियो में फिर से लेकर आता हूं आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से नया वीडियो। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।